फर्नीचर ये हो, आज हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से सोफे पे कुशनिंग की जा रही है। देखिए एक ओल्ड सोफे को किस तरीके से रेनोवेट किया गया है और इसमें काफ़ी कुछ कारीगरी की जा रही है। देखिए बटन लगाए जा रहे हैं और अगर आप इससे पहले मैं दिखा दूं इसकी हालत, तो इस तरह की हालत थी लगभग कुछ जैसा कि ये वाला है। जैसे ये देखेंगे आप, बिल्कुल ओल्ड कपड़ा और टूटा फूटा, देखिए बिल्कुल बुरा हाल। और इसी के साथ ही इसको अब दोबारा से इन्होंने रेनोवेट किया है और ये एक रेनोवेशन है एक तरह से। इसकी फॉर्म वगैरह चेंज की है, इसकी कुशनिंग चेंज की है, कपड़ा चेंज किया है और उसके साथ ही इसका अब जो एक ग्रांड लुक आ रहा है। ये वर्किंग अभी चल रही है, तो किस तरीके से किया जाता है, कैसे है, वो पूरा प्रोसेस इसमें है। ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको किया है। सबसे पहले इसको पूरा जो गद्दी आती है, कपड़ा था, वो रिमूव किया। उसके बाद एक न्यू गद्दी और लगा करके उसके ऊपर न्यू कपड़े का इस्तेमाल किया और ये इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से खींच करके इसको किया जा रहा है। इसी के साथ ही इन्होंने एक और चीज़ को यहाँ रेनोवेट किया है। ये दूसरे वाला है, इसको ढक दिया गया है। मैं आपको थोड़ा एक लुक, एक नज़र इस पर डाल देता हूँ। ये देखिए, इसको भी एक ओल्ड को न्यू लुक दिया गया है। ये अभी इन्होंने कवर किया हुआ है, ये देखिए। तो सोफे के काम भी हमारे यहाँ तसल्ली बख्श किए जाते हैं NCR क्षेत्र के अंदर। ये देखिए इधर से भी अभी ये ओपन ही है और सारा रेनोवेशन का वर्क इनका चल रहा है। ये इनके टूल्स वगैरह, ये चीज़ें, इसको भी रेनोवेट करने का कोशिश किया जाएगा। ये गद्दियाँ है, ये सारा सामान इसी चीज़ का है और ये यहाँ पर कारीगर हैं जो कार्य कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब इनके टूल्स काम करते हैं और चीज़ों को वन बाय वन ये प्रोसेसिंग में लाते हैं। कंफर्टेबल सोफ़ा बनाने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं। देखिए इसका पीछे से देखिए किस तरह का होता है और पूरा रेडी होने के बाद कुछ और ही नज़र आता है। ये आ गए हैं हमारे जो मास्टर जी है, जो यहाँ के ओनर हैं। हम इनसे कुछ बात जानेंगे आज एक सोफ़े के बारे में। ये कुछ बताएंगे अच्छा सोफ़ा क्या होता है, एक अच्छे सोफ़े से रिलेटेड हम इनसे बात करेंगे, किस किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती है। तो मास्टर जी, हम आपसे इसके बारे में जानेंगे। ये आपका जो एक तरह से वर्क स्टेशन है, यहाँ पर आप काम करा रहे हैं और आपके कारीगर भी काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम ये लग रहा है। तो आप बताएंगे कि एक अगर किसी को आपसे बनवाना है, किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता है, या आप किस किस एरिया में आप इसको प्रोवाइड करते हैं, सर्विस चाहिए होती है, तो किस तरीके से काम होगा, कुछ बताएंगे प्लीज़। हम ये अपना इंदिरापुरम में करते हैं, यहाँ पे भी लोनी एरिया में भी करते हैं अपना काम। तो दिल्ली NCR के अंदर अगर आवश्यकता हो किसी को, अंदर कर देते हैं। और अगर आपसे किसी को लेना हो, कोई नया पीस बनवाना हो, तो क्या रेट वगैरह क्या होगा, किस तरीके से होगा? नॉर्मली जो लेते हैं अपना 7,000 रुपये 6,000 रुपये पर सीट होता है। पर सीट के हिसाब से होता है। तो जैसे 3 सीटर, ये 3 सीटर है जी, 3 सीटर है तो 6,000 रुपये पर सीट के साथ। पर सीट है। तो इसमें अगर हमें कुछ अच्छा स्पेशल बनवाना हो या और अच्छी चीज़ें, लकड़ी वगैरह का, कौन कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं इसमें अच्छे से अच्छी? आती है अपना सफ़ेद में बनाते हैं, वो बोलते हैं लिपस्टिक है, वो जो बनती है, एक मरंडी में बनती है, कपड़ा अपना लो होती है। और जो अपना मरंडी में बनाते हैं उसमें अपना पड़ेगा, अगर स्लिप वेल वगैरह लगाते हैं तो उसमें 10,000 रुपये पर सीट पड़ जाती है। 10,000 रुपये पर सीट के हिसाब से चार्ज होता है उसका। ओके। और ये अगर नॉर्मली बनाना है तो उसमें अपना 6,000 रुपये सीट नॉर्मल की। अगर हमें इसी तरीके से, जैसे कि ये मैं देख रहा हूँ, ये रेनोवेशन का चल रहा है आपका, पुराने को एक तरीके से आप दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं, तो इस तरह का कार्य अक्सर होता है घरों के अंदर कि सोफ़े काफ़ी पुराने हो जाते हैं, फिर उसको रेनोवेट कराना है। तो इसमें क्या प्रोसेसिंग हो आपकी, कुछ क्या बताएंगे किस तरीके से होगा? मटेरियल वगैरह जो लगता है इसमें 3500 रुपये पर सीट के हिसाब से लेते हैं चार्ज। जो अपना जो फॉर्म वगैरह ख़राब होती है कुछ, तो उसे चेंज कर देते हैं, जो नहीं होती है वो अपना चल जाती है, जो भी चलने लायक है तो उसे नहीं बदलते हैं, उसको नहीं बदलते हैं। तो मैं आपका नंबर इसमें डाल दूंगा स्क्रीन पे, अगर किसी को आवश्यकता होगी वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। NCR के अंदर कहीं भी आप बनवाना चाहते हैं स्पेशल सोफ़े के लिए, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए, तो कम से कम रेट पे जो बंदे, क्योंकि आज के टाइम में एक होड़ चल रही है कि कम से कम रेट में वो किस तरीके से मिल जाए, उसके बारे में कुछ
उसमें तो कम से कम रेट में आदमी कर तो देगा, लेकिन फिर उसमें यही है तो बाद में दिक्कत करे। तो मेन मटेरियल महंगा हो चुका है, अगर कम करेगा तो फिर वो कुछ ना कुछ इधर उधर करेगा ही उसमें। यानी कि रेट मायने करता है किस तरह का आपका मटेरियल है। मटेरियल के हिसाब से ही रेट वेरी करता है। जिस तरह का आप मटेरियल चाहेंगे तो कम रेट हो जाएगा उसका फिर। ठीक है। अब मान लो मैं बता के कि भाई अच्छा लगाएगा माल, फिर बाद में कम कर दें उसमें तो वो सही नहीं चलेगा। फिर लाइफ कम होगी, उससे फिर दिक्कत आती है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए किस तरीके से मास्टर जी ने हमें बताया है कि किस तरह का ये होता है और कैसा होता है। देखिए मैं इस सोफे पे बैठा हूँ, कितना कंफर्टेबल लग रहा है। ये मास्टर जी की वर्कशॉप है जहाँ पर ये काम करा रहे हैं, और इसी तरह की और भी चीज़ें इन्होंने बनवाई है। कल मैंने भी अपने यहाँ पे एक्चुअली इनसे काम कराया है। इन्होंने मेरा एक सोफ़ा कम बेड इसको रेनोवेट कराया है और सारा ही काम इन्होंने करके दिया है। तो इस तरह के काम के लिए अगर आप चाहते हैं, आपके यहाँ पर गाज़ियाबाद में स्पेशली, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली, NCR के पूरे क्षेत्र में अगर आपको कोई ऑर्डर पे काम कराना है, बनवाना है अपने यहाँ पर, तो आप मास्टर जी के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डाल दूँगा, आप उस पर कॉल कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, बाय बाय।